दोस्तों, पहले चरण के मतदान का दिन चल रहा है। दोपहर के तकरीबन 3 बजने को है, लेकिन बिहार की तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो गई है। नीतीश कुमार ने पहले चरण के मतदान के दिन ही सारा मामला पलट कर रख दिया है। बिहार अपना नतीजा तय कर चुका है। मेरे साथ भरत जी हैं। बहुत सी घटनाएं इस बीच हो गई है, लेकिन जो सबसे बड़ी घटना है उसी से शुरू करेंगे। भरत जी, लखीसराय से माहौल बदल गया है बिल्कुल बिहार की राजनीति का। चंद्रकांत जी, खेल हो गया, खेल हो गया, खेल हो गया, खेल हो गया, खेल हो गया। 2 वर्ड में कहूंगा इस चुनाव को, पहले चरण को 121 सीटों को, 18 जिलों को। भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी बनेगी इस पहली चरण में। बिल्कुल मैं इस बात को क्लियर कट कह सकता हूं। पहले चरण में खेल हो चुका है और यहां तक की खेल हो चुका है कि नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी से डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के साथ भी बड़ा खेल कर दिया है। विजय सिन्हा के काफिले पर, विजय सिन्हा की गाड़ी पर गोबर फेंका गया है। गोबर और विजय सिन्हा नीतीश कुमार के प्रशासन के ऊपर झल्ला गए हैं। क्या कह दिया है आप सुनेंगे तो आपको अपने कानों पर यकीन नहीं होगा कि नीतीश कुमार की सरकार पर ऐसा विजय सिन्हा कह सकते हैं जो विजय सिन्हा अभी तक नीतीश कुमार के साथ इस सरकार में थे। विजय सिन्हा की गाड़ी पर गोबर फोबर फेंका गया। जब ये घूम रहे थे लखीसराय में, गोबर फेंका गया। लोगों ने कहा सड़क वड़क नहीं बनवाए हो, यहाँ क्यों आए हो? और विजय सिन्हा ने मामला मोल्ड किया, बोला ये लोग आरजेडी के लोग हैं। बीच में आ गए एसपी, नीतीश कुमार के एसपी, पुलिस के एसपी, बोले ये क्या है, ये कोई लोग नहीं है, ये आम जनता है जो ये कह रही है कि सड़क नहीं बनाए हो, जिसकी वजह से विरोध कर रहे हैं। नेता का विरोध तो होगा ही, भगवान थोड़ी है नेता। एसपी ने कहा लो ये आरजेडी के लोग नहीं, ये लोग जो है वोटर हैं, जनता है। और क्या बोले विजय सिन्हा क्या बोले, ये देखिए विजय सिन्हा क्या बोलते हैं। विजय सिन्हा बोलते हैं धिक्कार है ऐसी प्रशासन। रुकिए मैं आपको ट्वीट दिखाता हूं, दिखाइएगा जरा, इधर आइए, दिखाइए। एक विक्रांत यादव जी हैं, पत्रकार हैं, बड़े पत्रकार हैं, लिखते हैं लखीसराय में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का विरोध हुआ। वो कह रहे हैं धिक्कार है ऐसे प्रशासन पर। सूबे में डिप्टी सीएम ही प्रशासन को धिक्कार रहे हैं। और प्रशासन किसका है? नीतीश कुमार का है। और छोड़िए, सिर्फ इतनी सी बात नहीं है, सिर्फ इतना सा होता तो मामला रफा दफा हो जाता। लेकिन विजय सिन्हा को आप सुनेंगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा कि गुरु ये हुआ क्या है। बिहार के भीतर खेला पूरी तरीके से पलट चुका है। सुनाइए, देखिए, आइए। राजद मानसिकता के लोग सुबह में ही अति पिछड़ा समाज के, दलित समाज के लोग को डरा धमका दिया। और दुर्भाग्य है यहाँ का एसपी का, वो कहते हैं शांतिपूर्ण वोट पड़ रहा है। गांव में जाके जो दहशत में लोग हैं निकलने नहीं दे रहा है। अरे बूथ पर तो फोर्स है, इसलिए वहां शांति नजर आएगा। जिसको बैठने नहीं दिया, पोलिंग एजेंट नहीं बनने दिया, यह दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है। हमने तो एसपी और डीएसपी दोनों को कहा। इस तरह की और कई जगह शिकायत आया। कल रात में हमारा विभीषण केवट कार्यकर्ता को मार करके माथा भी पटा, उसका हार्ट में चोट है, हॉस्पिटलाइज हुआ। एक गिरफ्तारी तक नहीं हुआ है। सुने। ये लोग सत्ता में बैठ के सत्ता की दलाली करने वाले मानसिकता के लोगों को, सत्ता में बैठकर सत्ता की दलाली करने वाले मानसिकता के लोग, पुनः सुनिए, दोबारा सुनिए। विजय सिन्हा का खेल हो चुका है। मुझे ऐसा प्रतीत हो चुका है कि विजय सिन्हा का खेल हो चुका है। देखिए, आइए, दोबारा आइए। सत्ता में बैठकर सत्ता की दलाली करने वाले मानसिकता के लोगों को, सत्ता में बैठा कौन है? नीतीश कुमार। ये लोग सत्ता में बैठ के सत्ता की दलाली करने वाले मानसिक हुआ है। ये लोग सत्ता में बैठ के सत्ता की दलाली करने वाले मानसिकता के लोगों को हम लोग पूरी तरह से दिख रहे हैं। ये लोग सत्ता में बैठ के सत्ता की दलाली करने वाले मानसिकता के लोगों को हम लोग पूरी तरह से देख रहे हैं। सत्ता में बैठकर सत्ता की मानसिकता की दलाली करने वाले लोगों को हम पूरी तरीके से देख रहे हैं। सत्ता में कौन बैठे हैं? नीतीश कुमार। सत्ता की दलाली कौन कर रहे हैं? एसपी साहब। ये बोल रहे हैं कि सत्ता में बैठकर सत्ता की दलाली करने वाले लोगों को हम अच्छी तरीके से देख रहे हैं। इसका मतलब नीतीश कुमार ने विजय सिन्हा के साथ खेल कर दिया। विजय सिन्हा ने क्लियर कट इस बात को कह दिया कि सत्ता में बैठे लोगों की दलाली कर रहे हैं एसपी साहब। और एसपी साहब क्या कह रहे हैं?
एसपी साहब क्या कह रहे हैं, बिल्कुल मामला ही उल्टा हो गया, खेल पलट गया, बाजी पलट गई, कोई दो राय नहीं है इसमें। ये देखिए, इधर आइए, लखीसराय में डिप्टी सीएम सिन्हा का विरोध हुआ। अब विरोध के बाद मैं आपको दिखलाता बतलाता हूं कि टूटी सड़क की वजह से जनता ने विरोध किया, ये कह रहे हैं एसपी। क्लियर कट एसपी इस बात को कह रहे हैं, टूटी सड़क के कारण जनता ने विरोध किया। जबकि विजय सिन्हा कह रहे हैं कि आरजेडी के लोगों ने गोबर फेंका। अब विजय सिन्हा इसके ऊपर बढ़ जाते हैं, बोलते हैं सत्ता में बैठकर सत्ता की दलाली करने वाले लोगों को हम लोग पहचान रहे हैं। आपको सुनाया हमने, मामला हो गया है। जो ये मैसेज जा रहा था कि लालटेन ही तीर है, तीर ही लालटेन है, और भारतीय जनता पार्टी की सीटें ज़्यादा आएंगी तो नीतीश कुमार को उलट पलट देंगे, इधर उधर कर देंगे। और नीतीश कुमार पहले ही चरण में ये दिखलाई दे गया है कि नीतीश कुमार भीतर ही भीतर बड़ा खेल कर रहे हैं। और इन विजय सिन्हा को अमित शाह कहकर आए थे कि हम बड़ा आदमी इनको बनाएंगे, लेकिन ये जीतेंगे तब ना बड़ा आदमी बनेंगे। इनकी कार के ऊपर जनता ने गोबर कैसा फेंका है, वो गोबर की तस्वीर भी देख लीजिए। ये है इनकी SUV 300 400 का बोलते हैं इसको, 700 वो गाड़ी है, और इस पर गोबर देखिए चारों तरफ से है, और इस पर विजय सिन्हा है। विजय सिन्हा पूरी तरीके से खिसिया गए, बहुत भयंकर तरीके से खिसियाए हुए थे, और अपने बयानों में जो है ये इस बात को कह रहे थे कि चलो बढ़ाओ गाड़ी आगे, हटाओ यहाँ से गाड़ी, बड़ा बोल रहे थे। एक वीडियो भी आपके पास, ये नहीं, एक और वीडियो है, मैं वो भी दिखलाता हूँ आपको, वो भी बतलाता हूँ उसमें क्या है। मैं 1 सेकंड लूँगा। तो बिल्कुल ये जो तस्वीरें भरत जी हम लोग देख रहे हैं, ये तस्वीरें बता रही हैं कि बिहार में जो है गजब का परिवर्तन, क्योंकि विजय सिन्हा जिस तरीके के आरोप लगा रहे हैं, और सीधे सीधे उनका आरोप जो है वो प्रशासन पर है, शासन पर है। आप ये देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए, ये देखिए, ये लोग विरोध कर रहे हैं। देखिए कितना भयंकर तरीके से विरोध हो रहा है विजय सिन्हा का। और लोग कह रहे हैं जब सड़क नहीं बनवाई, जब कुछ बनवाया नहीं, तो यहाँ आ क्यों गए? किस मुंह से वोट मांगने आए हो भाई? यहाँ किस मुंह से वोट मांग रहे हो? और कोई काम नहीं किया, लोग बोल रहे हैं कोई काम नहीं किया। ये देखिए चप्पल 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 चप्पल, देखिए चप्पल, भाई डिप्टी सीएम को चप्पल पड़ रही हैं। ये देखिए बिहार के डिप्टी सीएम की गाड़ी पर लोग चप्पल मार रहे हैं। क्या दिन आ गए हैं भाई साहब, चप्पल। आप देखिए वीडियो में, देखते जाइए, आपके लिए वीडियो निकाल करके लाया हूं मैं। ये देखिए चप्पल 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 चप्पल, बोनट पर चप्पल, ये देखिए, और उसमें बंधा हुआ है, धान के पैरा में बंधा हुआ है चप्पल। देखिए आप, धान के पैरम चप्पल बांध के लोग धर दिए हैं डिप्टी सीएम की गाड़ी के ऊपर आगे, और अंदर डिप्टी सीएम बैठे हुए हैं लगा के, तिलक लगा के, काला चश्मा, और उस पर गोबर पत्थर लोग मार रहे हैं। पत्थर तो नहीं है मारे हैं, को गोबरवा मार रहे हैं, हाँ, चप्पल और गोबर मार रहे हैं। ये देखिए डिप्टी सीएम, ये देखिए डिप्टी सीएम साहब, ये डिप्टी सीएम साहब बैठ रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का कितना विरोध है बिहार के भीतर, एक चीज समझ में आ गई। एक चीज, ये देखिए गोबर आया, गोबर उड़ता हुआ आसमान की तरफ आता हुआ, लगता है स्टेडियम की तरफ बाहर जा रहा है, लेकिन नहीं, वो आता हुआ सीधे विजय सिन्हा की गाड़ी पर ये पड़ा छप से। देखिए आप, गैया बगल में बंधी है, उस गैया के गोबर का पूरा सदुपयोग लोग कर रहे हैं। और जब नेता काम नहीं करे तो जनता कह कर जब थक जाए तो फिर वो ऐसे ही जनता कुछ ना कुछ करती है भाई। अब किसी ने विजय सिन्हा को ना चोट पहुंचाई है, मारा पीटा नहीं है, कुछ ऐसा नहीं किया है, मैसेज क्लियर कर दिया है। अब जो है अब एक तस्वीर हम आपको दिखलाते हैं। ये देखिए, ये गाय का गोबर है, शुद्ध गाय का गोबर है, जिससे आज विजय सिन्हा को तकलीफ है। कल तक ये लोग कहते थे गाय के गोबर से अखिलेश को तकलीफ है, इनको देखो बदबू आती है, ये आता है। तो आज गोबर खा ले ना, वहां जब फेंका जा रहा है तो गोबर की मार खा ले। हाँ, तो प्रसाद जब दिया जा रहा है तो क्यों नहीं ले रहे ये वाला प्रसाद? ये प्रसाद ले लेना चाहिए। देखिए, इसको तो पैक करवा लेना चाहिए कि पैक कर दो भाई, हम लेकर के जाएंगे, हम इसको घर लेकर के जाएंगे, ये चुनाव में मिला हमारा प्रसाद है। और ये तो नाराज हो रहे हैं, बोले एसपी कुछ कर नहीं रहा है, ये शासन प्रशासन मिलकर सब हमारे खिलाफ है। वो देखिए फोन पर लोगों से बता रहे हैं कि भाई ये तो भारतीय जनता पार्टी को इससे अच्छा शुभ संकेत और क्या मिल सकता है। पहले चरण में ये देखिए खराब हो गई लेकिन भाजपा की, लेकिन ये प्रसाद भी है। लेकिन ये एक बात क्लियर है चंद्रकांत जी, बिल्कुल क्लियर बात मैं कह रहा हूँ, मैं इतने दिन बिहार घूमा हूँ, एक बात बिल्कुल क्लियर कट कहता हूँ, पहले चरण में भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर पर है।
लिख लीजिए आप मेरी इस बात को, मार्क कर लीजिए मेरी इस बात को। जिस दिन चुनाव हो मुझे दिखलाइएगा, सुनाइएगा कि भरत जी आप ये बात कह रहे थे। पहले चरण में भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर पर है, फिर कह रहा हूं, आपके कैमरे पर कह रहा हूं। कई ऐसी सीटें हैं जिन सीटों पर आरजेडी हार रही है, जो आरजेडी के पास थी, लेकिन कई ऐसी सीटें हैं जिस पर आरजेडी कब्जा भी कर रही है। नीतीश कुमार पहले चरण में पूरी ठसक के साथ झंडा बुलंद कर रहे हैं, कोई दो राय नहीं है, पूरी ठसक के साथ झंडा बुलंद कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह पाऊंगा कि भाई नीतीश कुमार पहले चरण में पहले नंबर पर रहेंगे कि आरजेडी पहले नंबर पर रहेगी, लेकिन ये जरूर कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी तीसरे पर रहेगी, तीसरे पर, कोई दो राय नहीं है। और ये बिल्कुल सामने आ गया, लड़ाई देखिए भीतर कितनी है। नीतीश कुमार का प्रशासन कह रहा है कि लोग सड़क की वजह से इनके ऊपर गोबर चला रहे हैं, ये कह रहे हैं आरजेडी वाले हमारे ऊपर गोबर चला रहे हैं, ये राजनीतिक मोड़ दे रहे हैं, पुलिस कह रही राजनीति मामला ही नहीं है, जब आप सड़क नहीं बनवाएंगे तो सब ये सब हो ही न करेगा। और एक चीज़ और है, अभी तक यही लोग ये कह रहे थे कि निकलने न देना जी, जो आदमी नेता टाइप का आदमी है, लल्लन सिंह कह रहे थे निकलने न देना, घर में ही बंद कर देना, ज़्यादा ची चा करे तो फिर साथ लेकर जाना, वोट डलवाना, फिर घर में बंद कर देना। और वही लोग ये किस मुंह से अब कह रहे हैं कि हमारे लोगों का बूथ जो है वो नहीं डालने दिया, उसको बूथ नहीं बनने दिया, ये नहीं बनने दिया, वो नहीं बनने दिया। सरकार आपकी है, शासन आपकी है, सत्ता आपकी है, मंत्री आपके हैं, दिल्ली में सरकार आपकी है, बिहार में सरकार आपकी है, दो डिप्टी सीएम आपके हैं, एक नीतीश कुमार सीएम, आप सब कुछ तो आपका है, क्या नहीं है आपका। और इतने सारा सब कुछ ताम झाम लाओ लश्कर आपका होने के बावजूद आपके ऊपर गोबर चल रहा है। आप नीतीश कुमार की पुलिस को जो है ये बता रहे हैं, क्या बता रहे थे कि नीतीश कुमार प्रशासन नाकाम है, प्रशासन नहीं सब कुछ। हाँ, प्रशासन ने सब कुछ नहीं, ये बता रहे थे कि सत्ता पोषित मानसिकता के लोग, सत्ता में दलाली करने वाली जिनकी मानसिकता है। आप वर्ड सुनेंगे तो आपको लगेगा कि ये विपक्ष के वर्ड हैं भाई साहब। मैं सुनाता हूं, फिर सुनाऊंगा। एक गिरफ्तारी तक नहीं हुआ है। ये लोग सत्ता में बैठ के सत्ता की दलाली करने वाले मानसिकता के लोगों को हम लोग पूरी तरह से देख रहे हैं। एक गिरफ्तारी तक नहीं हुआ है। ये लोग सत्ता में बैठ के सत्ता की दलाली करने वाले हुआ है। ये लोग सत्ता में बैठ के सत्ता की दलाली करने, सत्ता की दलाली यानी नीतीश कुमार का आदेश है कि इनको जीतने ना दिया जाए। क्या नीतीश कुमार चाहते हैं कि विजय सिन्हा ना जीतें? सत्ता में बैठकर सत्ता की दलाली करने वाले लोग, तो सत्ता की दलाली करने वाले लोगों का मतलब यही हुआ कि एसपी अगर कुछ नहीं कर रहे हैं, गिरफ्तारी नहीं कर रहे हैं, पुलिस कुछ नहीं कर रही है यहाँ पर, तो फिर सत्ता की दलाली करने का क्या मतलब हुआ? कि क्या नीतीश कुमार का आदेश है? अगर है ऐसा तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरे की घंटी है। बहुत बुरी खबर है भारतीय जनता पार्टी के लिए। पहले फेस में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से पिछड़ती हुई नजर आ रही है, पीछे जाती हुई नजर आ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। गोबर चल रहा है डिप्टी सीएम के ऊपर, और सम्राट चौधरी के खिलाफ पहले ही माहौल बना दिया गया था कि सम्राट चौधरी की डिग्री, उनके ऊपर केस मुकदमे फलाना। विजय सिन्हा के ऊपर गोबर चल रहा है। ये क्लियर कट दिखलाई दे रहा है कि विजय सिन्हा की राह मुश्किल बहुत ज़्यादा है, आसान राह नहीं है विजय सिन्हा की। और पहले चरण में ये बिल्कुल दिख गया है कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरी तरह है नहीं। नीतीश कुमार सच में चाणक्य निकले, पहले फेस में दिख गया है। तो पहले फेस में नीतीश कुमार और भाजपा के रिश्तों की कलई खुल गई है। विजय सिन्हा सीधे सीधे कह रहे हैं कि सत्ता में बैठकर कुछ लोग सत्ता की दलाली कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं नीतीश के शासन पर, प्रशासन पर। दूसरी तरफ खबर यह भी आ रही है कि मैथिली ठाकुर भी चुनाव में गड़बड़ी के आरोप लगा रही हैं। आप याद रखिए, ये दोनों बीजेपी के हैं, यानी बिहार में नीतीश और भाजपा के रिश्तों की जो परतें थी वो खुल गई हैं और अब रिश्ता दरकने की तरफ है। लेकिन पहले चरण में भरत जी का ये बड़ा दावा कि पहले चरण में भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर पर खिसकती हुई नजर आ रही है। पहले चरण का मतदान लगभग खत्म होने को है। नतीजों के लिए 14 नवंबर का इंतजार कीजिए, लेकिन हर खबर के लिए उल्टा चश्मा यूसी देखते रहिए। नमस्कार। अच्छा, एक सेकंड और एक चीज हमको और मिल गई है। जिस खराब सड़क की बात चल रही थी वो खराब सड़क मिल गई है हमको। इधर देखिए, ये देखिए, खुद विजय सिन्हा की गाड़ी कहाँ खड़ी है आप देखिए। खुद विजय सिन्हा की गाड़ी कहाँ खड़ी है आप देखिए, चाहला में। ये चाहला कीचड़ में इनकी गाड़ी खुद खड़ी है। किस मुंह से वोट मांगने आए? तो ड्राइवर से कह रहे होंगे कि भैया गाड़ी थोड़ा बैक लगाओ, तो नीचे उतरें तो चप्पलवा न धस जाए यार।
हैं। ये देखिए आप, कीचड़ से गाड़ी बैक हो रही है। ये देखिए, ये वीडियो मिल गया तो दिखाना आवश्यक था, जरूरी था। इसी का लोग विरोध कर रहे हैं कि जब तुम कीचड़ में घुसे हुए हो और देखने नहीं आते हो। कीचड़ उनको कमल की उम्मीद थी। हाँ, इसी कीचड़ में खिलाएंगे वो कमल, इसी से निकलेगा फूल। और यहीं पर गोबर चला है। तो ये तस्वीरें भी चलते चलते आखिर में आ गई, तो आपको दिखाना हमारा फर्ज था कि कौन सी वो सड़क है आखिर जिसके लिए बवाल मचा था, जिसके लिए लोगों ने गोबर फेंक दिया। चलते हैं दोस्तों, फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिएगा। उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार।